अब देखिए, अगला जो हमारा इसमें टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वो है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फार्मूला। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फार्मूला, ये जो हमारा अगला एक्सरसाइज है। ठीक है, उसको करने के लिए सबसे पहले हम पूरा थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद उसका एक्सरसाइज लगाएंगे। ठीक है, 4.2 तक हो गया है। 4.3 करने के लिए 4.3 में दोनों तरीके का सवाल है, मतलब सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फार्मूला। देखो, इसमें हम सबसे पहले जनरल बात करेंगे, प्रोसेस बताएंगे, प्रोसेस क्या होता है। तो पूरा प्रोसेस वही है। ठीक है, थोड़ा सा बाद में जाके अंतर है, मतलब कौन सा प्रोसेस, जो हमने सॉल्यूशन किया था कंप्लीटिंग स्क्वायर में। जैसे मान लो कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, हम आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, कि फार्मूला कैसे आता है। जब हमको, फिर से बता देते हैं, ध्यान सुन लो, जब हमको सॉल्यूशन करना होगा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वाड्रेटिक फार्मूला से, तो ये जो हम सारा प्रोसेस बता रहे हैं, इस प्रोसेस से नहीं होगा, डायरेक्ट हम फार्मूला यूज करेंगे, फार्मूला हम बताएंगे। अब वो फार्मूला कैसे आएगा मैं वो आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो वही प्रोसेस है। सबसे पहले ए से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। फिर इसको उधर ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स इक्वल टू माइनस सी बाई ए। इसके बाद हमने कहा था कि एक्स के कोफिशिएंट के आधे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के कोफिशिएंट का आधे का वर्ग मैंने कहा है, ये आपका हो जाएगा। और एक्स के कोफिशिएंट का आधे का वर्ग क्या होगा, बी बाई 2a का स्क्वायर जोड़ देंगे, इधर भी जोड़ देंगे। ठीक है, माइनस सी यहाँ भी जोड़ देंगे, b बाई 2a का स्क्वायर माइनस सी बाई ए। ठीक है, और उसके बाद ये हमारा बन जाएगा फॉर्मूला x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। दिखा देते हैं एक बार, ये a स्क्वायर प्लस ये b की जगह पे b अपॉन 2a है, b स्क्वायर प्लस 2a की जगह पे x, b की जगह पे b बाई 2a। ठीक है, और यहाँ बन जाएगा ये b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर माइनस सी बाई, यही ना बनेगा। अब इसके बाद ये सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम लोगे 4a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, इससे b स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 4ac, आप एलसीएम ले लोगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे, ये हो जाएगा x प्लस b बाई 2a, और ये पूरा हो जाएगा रूट में हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक है, और अब यहाँ से ये बन जाएगा x प्लस बी अपॉन 2a इक्वल टू, ये रूट में रह जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, और नीचे हो जाएगा 2a, नीचे हो जाएगा 2a। अब क्या करेंगे कि ये b बाई 2a के इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो जब b बाई 2a को ट्रांसफ़र करेंगे, तो ये बन जाएगा x इक्वल टू, इधर भेजेंगे तो माइनस b बाई 2a माइनस b बाई 2a, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होगा ना। और अब यहाँ से जब एलसीएम लोगे तो ये भी 2a है, ये भी 2a है, तो ये आपका हो जाएगा x इक्वल टू, एलसीएम ये हो जाएगा आपका, एलसीएम क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, 2a हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस b, एक मिनट, एक मिस्टेक हो रहा है, एक मिनट रुक जाओ। यहाँ देखो, जब ये स्क्वायर को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये क्या होगा, ये प्लस माइनस ना होगा, प्लस माइनस होगा, यहाँ भी क्या होगा, प्लस माइनस। ठीक है,
जब ये स्क्वायर इधर जाएगा तो ये रूट में आएगा तो प्लस माइनस होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ भी क्या होगा, प्लस माइनस होगा, यहाँ भी होगा प्लस माइनस, ठीक है। और यहाँ पे जब एलसीएम भी ले लेंगे तो माइनस बी और ये प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। और यही हमारा होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यही क्या कहलाता है, ये जो हमारा आया है इसी को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। अब यहाँ से x के दो वैल्यू आएंगे, वही बात, एक बार जब पॉजिटिव लेंगे मतलब यहाँ से जो x के दो वैल्यू होंगे, x के दो वैल्यू आएंगे ना, तो एक वैल्यू होगा जब पॉजिटिव साइन लेंगे मतलब ये होगा x इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एक ये वैल्यू होगा। और जो दूसरा वैल्यू होगा x इक्वल टू माइनस बी और ये माइनस बी माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। ये दो वैल्यू हमारे x के होंगे, रूट्स कहो, वैल्यू कहो, सॉल्यूशन कहो, ठीक है। ये दो हमारे सॉल्यूशन होंगे। और यहाँ पे ए बी सी क्या है, ए बी सी क्या है, देखो अब ये भी ध्यान देने की बात है। जो a है वो a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, जो a है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, और जो b है वो x का कोफिशिएंट है, और c कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे, आप इसको नोट कीजिए, ठीक है। अब एक बात हम और आपसे डिस्कस कर देते हैं कि देखो इस पूरे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में ये जो वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ध्यान से देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको मैं इरेज करता हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac, थोड़ा सा समझ लीजिए। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में थोड़ी सी और बातें समझ लीजिए, ये बार बार समझना है। जैसे हमारा फार्मूला है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जहाँ पे ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, bx का कोफिशिएंट और c कांस्टेंट टर्म। तो अगर ये जो वैल्यू रूट में आ रही है, अगर ये वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, मतलब अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव नंबर हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव का मतलब जीरो से छोटा है ना, जीरो से छोटा निगेटिव हो जाएगा। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ये लेस देन जीरो हो गया, अगर ये बात आ गई लेस देन जीरो, नंबर लाइन पे यहाँ पे जीरो, यहाँ पे माइनस, मतलब जीरो से छोटा निगेटिव नंबर होता है ना। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो आ गया, मतलब ये पूरा वैल्यू -1 आ जाए, -2 आ जाए, तो रूट में निगेटिव ना आ जाएगा। तो फिर जब रूट में निगेटिव आ जाएगा तो इस इक्वेशन का रूट्स क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि बार बार हम बता रहे हैं पॉसिबल का मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिया रहेगा उसका रूट्स क्या होगा, नो रियल रूट्स हो जाएगा, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स नहीं होंगे। तो यहाँ पे ये बात ध्यान देना है कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू है, जब ये जीरो से बड़ा होगा, ठीक है, तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स क्या होगा, रियल होगा, और जब जीरो से बड़ा नहीं होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स रियल नहीं होगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन से बात समझ में आ जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 13 आपको एग्जाम्पल नंबर 13 में 3 क्वेश्चन है, हम आपको बताते हैं, वहाँ से बात क्लियर हो जाती है। और मैंने पहले ही कहा है कि जब हमको फार्मूले से करना होगा तो पूरा प्रोसेस नहीं लगाएंगे, बस फार्मूला यूज करेंगे जो आया था। जैसे एग्जाम्पल नंबर 13, तो एग्जाम्पल नंबर 13 का हम पहला बता रहे हैं। पहला ये है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कह रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालो अगर वो एग्जिस्ट करता है। तो कैसे पता करेंगे कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, इसी से पता करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अगर ये जीरो से बड़ा आएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट एग्जिस्ट करता है, और बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से बड़ा नहीं आएगा, निगेटिव में आ जाएगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि यही वैल्यू फार्मूले में रूट में होती है। तो अब पहला क्वेश्चन जो हमारा है 3x स्क्वायर
-5x + 2 = 0। इसका हमको निकालना है सॉल्यूशन। अगर एग्जिस्ट करता है तो सबसे पहले आप कंपेयर करोगे, a की जगह पे क्या होगा 3, सबसे पहले फार्मूले से करना होगा। तो ax² + bx + c से कंपेयर करोगे तो a की जगह पे 3 है, b की जगह पे क्या है -5 है ना। आप कंपेयर करोगे इससे ax² + bx + c = 0, तो b की जगह पे क्या है -5 और c की जगह पे क्या है 2 है, c की जगह पे क्या है 2 है। तो अब इसका हमको निकालना है रूट्स। तो रूट्स निकालने से पहले आप पहले b² - 4ac निकाल लीजिए। ठीक है, b² - 4ac जब आप निकालेंगे तो ये b² - 4ac मतलब माइनस b की जगह पे -5 का स्क्वायर -4, a की जगह पे 3, c की जगह पे 2, तो ये हो जाएगा 25 माइनस, ये आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4 3 ये कितना आ जाएगा 24 होगा, 1 आ गया। तो b² - 4ac 1 आ गया, मतलब 1 आ गया, 0 से बड़ा आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, रूट एग्जिस्ट करता है। ये 1 जो है ना ये 0 से बड़ा है ना, 0 से बड़ा, तो b² - 4ac 0 से बड़ा हो गया। इसका मतलब इसके रूट रियल होंगे। अब सॉल्व कर लेंगे। रूट कैसे सॉल्व करेंगे, बड़ा आसानी से बताए हैं। ठीक है, नाउ सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या है, x = -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² - 4ac/2a। ठीक है, एकदम आपको आना चाहिए। अब यहाँ से आप रखेंगे तो x = क्या हो जाएगा माइनस, और b की जगह पे ऑलरेडी -5 है तो -5, फिर ये प्लस माइनस अंडर रूट में b² - 4ac का वैल्यू क्या आया है 1 आया है, तो ये 1/2, a की जगह पे 3। अब इसके बाद आप यहाँ देखिए, इसके बाद ये क्या हो जाएगा x = ये -5 हो जाएगा, मतलब 5 हो जाएगा, और ये आपका प्लस 1 का स्क्वायर रूट 1 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, अब प्लस माइनस लगाना भूल गए यहाँ पे, ये भी लगाएंगे +-1 और नीचे आपका 6 हो जाएगा। फिर एक बार आप पॉजिटिव साइन ले लेंगे 5 + 1, फिर एक बार आप निगेटिव साइन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से पॉजिटिव साइन लेंगे तो x = 5 + 1/6 होगा, और जब निगेटिव लेंगे तो x = 5 - 1/6 होगा ना। तो एक रूट हो जाएगा 6/6 और एक रूट हो जाएगा 4/6, तो ये हो जाएगा x = 1, ये रूट हो गया, और उसके बाद एक आ गया x = 2/3। ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हो गए। ठीक है, नोट कर लीजिए। ये हमारे क्या हो गया, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हमने निकाल लिए। किस मेथड से, क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके, ठीक है ना। अब हम लोग एग्जाम्पल 13 के दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी वही है कि अगर रूट एग्जिस्ट करता है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसको सॉल्व कीजिए। तो ये आपका है x² + 4x + 5 = 0। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे a की जगह पे 1 है, b की जगह पे 4 है, c की जगह पे 5 है। सबसे पहले आप b² - 4ac निकालो, तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा -4, a की जगह पे 4ac होता है ना, 4, a की जगह पे 1 और c की जगह पे 5, तो ये आ जाएगा 16 - 20, 16 माइनस क्या आ गया 20 आ गया, और ये -4 हो गया। लो, b² - 4ac का वैल्यू निगेटिव आ गया। अब ये जो लेस देन 0 है ना, देयरफॉर नो रियल रूट एग्जिस्ट, कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि b² - 4ac का वैल्यू क्या आ गया निगेटिव आ गया, 0 से छोटा आ गया। हमने कहा था ना कि b² - 4ac का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तब इसके रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। अच्छा, 0 होगा तब भी होंगे, ये भी बात है। जैसे तो यही ना फार्मूला आप लोग लिखते हो, देखो मैं समझा देता हूँ। फार्मूला आप लोग लिखते हो तो लिखते हो x = -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² - 4ac, यही ना चीज़ है। तो अगर ये -4 आ गया तो यहाँ पे -4 रखोगे ना, तब तो ये पॉसिबल ही नहीं है स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर। अगर ये 0 आ जाता तो अंडर रूट 0 सही है, इसका वैल्यू 0 ले लेंगे। ठीक है, अगला हमारा एग्जाम्पल मतलब 13 का जो तीसरा क्वेश्चन है, इसीलिए मैं सब बता रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन में छोड़ नहीं रहा हूँ, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ये है 2x² -
2x² माइनस 2 अंडर रूट 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 कंपेयर करोगे। सबसे पहले ये a इक्वल टू 2 हो जाएगा, उसके बाद b इक्वल टू माइनस 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा और c इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब आप b² माइनस 4ac निकालो तो b² मतलब माइनस 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर है ना, माइनस 4 a की जगह पे 2 c की जगह पे 1, तो ये आप माइनस 2 का स्क्वायर 4 और अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2, माइनस 2 का स्क्वायर 4 और अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 4 इंटू 2 ये 8 हो जाएगा, माइनस ये भी 8 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 होगा तब भी रूट एग्जिस्ट करेगा। अब देखो जब 0 हो जाएगा तो फार्मूला लगाओ, x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस b की जगह पे माइनस 2 अंडर रूट 2 प्लस माइनस ये अंडर रूट 0 हो गया, ठीक है, अंडर रूट क्या हो गया 0 हो गया अपॉन 2, और 0 का स्क्वायर रूट ये b² माइनस 4ac 0 आया ना, तो 0 का स्क्वायर रूट 0 और a की जगह पे आप लिखोगे 2। अब यहाँ से जो x के दोनों रूट्स आ गया, ये प्लस माइनस 0 का क्या मतलब है, हम बार बार कहते हैं कि 2 प्लस माइनस 0 लिखा है, चाहे कोई भी नंबर प्लस माइनस 0 लिखा है तो इसका तो कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 2/4 होगा ना, 2 अंडर रूट 2 बाई ये मल्टीप्लाई को 2 अंडर रूट 2/4। अब ये इसके बाद ये हो जाएगा x इक्वल टू अंडर रूट 2/2 अंडर रूट 2, एक मिनट, अंडर रूट 2/2, ठीक है, अंडर रूट 2/2, फिर इसको आप रूट से वो कर दो अंडर रूट 2 से, तो अंडर रूट 2 से कर दोगे तो ये आपका यहाँ पे देखिए, इसके बाद यहाँ पे आ जाइए, ठीक है, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू ये अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 हो जाएगा, नीचे 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और 1 अपान अंडर रूट 2 बचेगा। अब कहेंगे सर यहाँ पे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और एक ही रूट आया 1 अपान अंडर रूट 2, एक ही रूट नहीं आया, इसके दोनों रूट 1 अपान अंडर रूट 2 होंगे। आपको याद होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो ही रूट होंगे, एक रूट नहीं होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो ही रूट होंगे, एक रूट नहीं होगा। अब ये एक रूट नहीं आया है, इसके दोनों रूट 1 अपान अंडर रूट 2 होंगे। फैक्टराइजेशन मेथड से मैं सॉल्व कर रहा था तो दो इक्वेशन मुझे याद है कि ऐसे आए थे जिसमें दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या थे, इक्वल थे। तो ठीक है, तो एक बात आप यहाँ से समझ भी गए कि जब b² माइनस 4ac का वैल्यू 0 होगा तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स इक्वल होंगे। तो इसके रूट्स 1 अपान अंडर रूट 2 एक नहीं आया, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर रूट्स आर 1 अपान अंडर रूट 2 एंड 1 अपान अंडर रूट 2। रूट दो ही आएंगे, दोनों रूट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। आ रही बात समझ में? नोट भी आप लोग किया कीजिए, और नहीं आ रहा है तो मैं एक बार फिर दिखा दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ये हमारा है एग्जाम्पल 13 का तीसरा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज, वो कल पढ़ेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज लगाएंगे, इसके बाद कुछ वर्ड प्रॉब्लम है और उसके बाद एक्सरसाइज 4.3 है। मैं आपको बता दूं एक्सरसाइज 4.3 में आप बहुत क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम बताएंगे 1-2 क्वेश्चन हम बताएंगे और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना है।